अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा फैल रही है, मगर इस वबा के फैलाव की मौजूदा रफ्तार से हुकूमत मुतमईन है और इसी बुनियाद पर लॉकडाउन में 9 मई के बाद से नरमी का आगाज किया गया था, जिसमें अब मजीद नरमी लाई जा रही है और इसके साथ साथ SOPs पर अमल दरामद को यकीनी और शहरियों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा और अब आप घर से बाहर बगैर फेस मास्क के नहीं निकलेंगे। ये बहुत सारी दुनिया में हो रहा है कि जुर्माना किया जाता है अगर कोई शहरी बगैर मास्क के निकले। कल हमने आपको दिखाया था कि मार्केटों में लोग ना मास्क पहन रहे हैं, ना पाबंदियों पर अमल कर रहे हैं और आज जलसे जुलूसों पर पाबंदियों के बावजूद यौम अली पर कराची, हैदराबाद, सक्खर, दादू, लाड़काना, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में जुलूस निकाले गए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों में जुलूस निकले जो हुकूमत की तरफ से SOPs थे, ना उनकी पासदारी की गई, ना ही कोई एहतियात की गई। बहुत सारे लोगों ने अक्सर मास्क भी नहीं पहने हुए थे, कोई फासला नहीं इख्तियार किया हुआ था। तादाद जो हुकूमत ने बनाई उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। आज मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में ये जलसे जुलूस निकले हैं और अवाम ने वो एहतियात नहीं की जिसका हुकूमत ने कहा था या जिसका हुकूमत से वादा भी किया गया था और हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। और ये बार बार अब सिलसिला नज़र आ रहा है मुख्तलिफ सूबों में। ना जुम्मे की नमाज पर अहकामात की पाबंदी हुई, ना तरावी की हुई और ना ही आज यौम अली के जुलूसों में नज़र आई। ये अवाम की तरफ से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है और सूबाई हुकूमतों की बहुत बड़ी नाकामी है। हुकूमत बात करती है गरीब आदमी की, बिजनेस की, मईशत की, मगर जिन सरगर्मियों का मुआशी सरगर्मियों से ताल्लुक नहीं है उन पर भी अमल दरामद नहीं करा पाई है, ना ही अवाम ने किया है। आज लॉकडाउन में मजीद नरमी के हवाले से वफाक के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों के तहत कल से अंदरूनी मुल्क फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने आज शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए भी SOPs तैयार कर लिए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है और सयाहती मकामात खोलने के लिए भी SOPs को हतमी शक्ल दे दी है। मगर अहम बात यह है कि इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुताल्लिक इजलास के बाद ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक ऐसे किसी फैसले का ऐलान नहीं किया, बल्कि वज़ीर आज़म का कहना था कि 1-2 सूबों के खदशात की वजह से ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला नहीं हो सका, लेकिन उन सूबों से दरख्वास्त है कि ट्रांसपोर्ट खोल दें क्योंकि इससे गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है। कई सूबों के अंदर ये खदशा है कि अगर ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगी, क्योंकि हम सारा कंसेंसस से फैसले करते हैं। इसलिए अभी तक पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका, क्योंकि 1-2 सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबों के खदशात की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं खोल रहे, मगर वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने कल से अंदरूनी मुल्क फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में परवाज़ें खोलने का फैसला किया गया है, जिसके तहत SOPs के तहत 20% अंदरूनी मुल्क परवाज़ें शुरू की जाएंगी। आज पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने का फैसला करते हुए शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पीर से खोलने का फैसला किया। साथ ही वज़ीर आज़म ने सूबों से अपील की थी। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात भी कर लिए हैं और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए SOPs पर भी इत्तफाक हो गया है। इन SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट चलने पर मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, मुसाफिरों को दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजमी होगा और मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट खोलने से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कमिश्नर्स, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्टर्स मिलकर SOPs तश्कील देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला वफाक से मुशावरत के बाद किया है। सिंध में इस हवाले से फैसला नहीं किया गया, हालांकि आज NCOC का इजलास भी हुआ। अब सिंध क्या फैसला करेगा जब दूसरे सूबे मॉल्स भी खोल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट भी खोल रहे हैं। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब मौजूद है। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। सिंध अब क्या इस हवाले से सोच रहा है, क्या सिंध भी ये चीज़ें खोलेगा?
7 मई को जो एनसीसी की मीटिंग हुई थी, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की थी और हर सूबे का वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की मौजूदगी में जो फैसले किए गए थे, उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ों को रियायत दे दी गई थी कि हाँ, ये कॉमन पॉलिसी होगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मॉल्स के हवाले से ये फैसला किया गया था कि 31 मई तक तमाम शॉपिंग सेंटर्स, मॉल जो हैं वो बंद रहेंगे और उसके अंदर कोई फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया गया था। ट्रांसपोर्ट के हवाले से गो के वफाकी हुकूमत बहुत बज़िद थी कि इसको फौरी तौर पर खोल दिया जाए। जब सूबाई हुकूमतों ने रजिस्ट किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो फैसला ये किया गया कि मशावरत की जाएगी एनसीओसी के लेवल पर और बाद में फैसला किया जाएगा। तो आज हमें समझ नहीं आता कि जो फैसले जो कि वज़ीर आज़म की सरबराही में तमाम वज़राए आला के कंसेंसस के साथ किए गए थे, वो कैसे एनसीओसी उनको ख़त्म कर सकती है, कैसे पंजाब गवर्नमेंट अकेले ये फैसला कर ले कि जी हम मॉल्स खोल देते हैं। मतलब नहीं, अकेले तो नहीं ना, एनसीओसी का इजलास हुआ, उसमें आपकी भी नुमाइंदगी थी, उसके बाद फैसला हुआ, सूबों ने अपना फैसला कर लिया, सूबा सिंध अपना फैसला कर ले। माजी में जहां जहां पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी और सूबाई हुकूमत ने कोई फैसला किया जो कि मुतज़ाद था बाकी सूबाई हुकूमतों के लिए, तो हमारी बहैसियत सिंध हुकूमत प्रॉब्लम हो गई कि जी अगर आपने सनत खोल दी पंजाब के अंदर तो सनतकार कराची में आ गए, सिंध में आ गए हमारे पास, और हमें कहा जी कि पंजाब में तो काम करने की इजाज़त है, आप क्यों ये इजाज़त दे रहे हैं। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट था हमारा कि कॉमन पॉलिसी होगी जब सब मिलकर काम कर पाएंगे, और इस वजह से हमने वज़ीर आज़म को अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी कि एक कॉमन फैसला होना चाहिए जिसका बराबरी के साथ मुल्क भर में इतलाक हो। 7 मई का जो फैसला था वो 31 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया था और उसके अंदर कोई लचक ऐसा थी नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज कैसे ये ऑल ऑफ अ सडन यूनिलैटरली ये फैसला कर लिया गया है कि चीज़ों को खोल दें, और कैसे एनसीओसी एनसीसी के फैसले को न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। असद, एनसीसी की सदारत वज़ीर आज़म करते हैं, एनसीओसी की असद उमर साहब कर रहे हैं, मगर अब तक जितने आप लोगों ने चीज़ें खोली हैं, सब तमाम सूबों ने, मार्केटों का हाल हमने देखा है, कोई एसओपीज़ की पासदारी नहीं हो रही है, ना लोग मास्क पहन रहे हैं, मसाजिद में लोग जा रहे हैं, तरावी पर पासदारी नहीं हो रही, जुम्मे की नमाज पर पासदारी नहीं हो रही, और योम अली पर जो हुआ है उसमें किसी सूबे में पासदारी नहीं हुई, इतना बड़ा रश है। तो फिर मॉल्स वाले कह रहे हैं भाई हमें भी खोलने दें, जब ये आपने मार्केटें खोली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं हमें भी खोलने दें, या तो सही से लॉकडाउन करें जो भी आपने सिलेक्टिव करना है, या फिर सब कुछ खोल दें अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही जाना है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुल्क भर में एसओपीज को खुली तरीके से वायलेट किया है, शहरियों ने भी वायलेट किया है, और जो लोग बिजनेस कर रहे थे, दुकानदार हों, सनतकार हों, वो भी इसको वायलेट करें। इसलिए बार बार हुकूमत ये कहती है कि शहरियों के ताउन के बगैर तो ये काम कभी भी प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, बात ये है कि असल चीज़ लीडरशिप जो इस वक्त दे सकती है वो क्लैरिटी दे सकती है। मैं आवाम को क्यों ब्लेम करूं अगर लीडरशिप कंफ्यूज होगी, अगर मुतज़ाद बयानिया वफाकी हुकूमत की जानिब से आएगा या तहरीक इंसाफ की जानिब से आएगा, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम बहैसियत पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट जो है वो क्लैरिटी के साथ फैसला करें। अगर हुकूमत क्लियर होगी तो यकीन जाने आवाम भी क्लियर होगी, लेकिन जब हुकूमत खुद मुतज़ाद बातें करेगी, वज़ीर आज़म एक तरफ एक फैसला करते हैं और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहते हैं, वज़ीर आज़म कुछ और फैसला करते हैं, असद उमर साहब की ज़ेर सदारत कोई और फैसला हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और नेचुरली कन्फ्यूजन का नुकसान पहुंच रहा है। मगर आज फैसला जो हो गया तो फिर ट्रांसपोर्ट के हवाले से और मॉल्स के हवाले से आपका क्या फैसला होने जा रहा है? आज हमें ये कन्वे किया गया है, हमारे जो नुमाइंदे थे एनसीओसी में, आज उन्होंने इस बात को रजिस्ट किया, बार बार एनसीओसी को अपराइज करने की कोशिश की गई कि ये फैसला अभी नहीं होना चाहिए, बट एनसीओसी में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, फैसला उन्होंने कर लिया। हम कल परसों मशावरत करेंगे अपने तमाम हुकूमती लोगों के साथ, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन शाहिद देखिए, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि लॉकडाउन करने का फ़ायदा नहीं है, देन वज़ीर आज़म को बहैसियत वज़ीर आज़म फैसला कर देना चाहिए कि जी लॉकडाउन ख़त्म कर दें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ वज़ीर आज़म कहें कि 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा और दूसरी तरफ आप इस तरह के फैसले करें। ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि लॉकडाउन हमने बर वक्त किया और लॉकडाउन करने के बड़े मुस्बित नताइज आए, उसके बाद वज़ीर आज़म के अंडर जो वज़रा काम करते हैं उन फैसलों की नफ़ी करें। तो मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि इस मुल्क का मईशत का सबसे बड़ा मसला है, रोजगार इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, कोरोना वायरस हमारा मसला नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने की हमें जरूरत नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शुड बी ब्रेव इनफ
टू मेक दैट डिसीजन। वो सूबों के ऊपर ये चीज ना छोड़े। सूबे ये कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वफाकी हुकूमत स्ट्रेटेजी बनाए सूबों के कंसेंसस के साथ। तमाम सूबाई हुकूमतें वजीर आजम को कह चुकी हैं कि वजीर आजम साहब आप फैसला करें, हम आपके फैसले को बैक करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फैसला कुछ करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बात करें। वजीर आजम ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो सूबों से अपील की है, उन्होंने पहले भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, आज भी कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट खोल दें आप। अच्छा, आज भी वजीर आजम ने मॉल्स के हवाले से कोई बात नहीं की। ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि वजीर आजम कहते कुछ है करते कुछ है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत एक फैसला करे, वज़ीर आज़म की सदारत में जो एनसीसी फैसला करती है, असद उमर साहब की एनसीओसी ने कुछ और फैसला कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से रजिस्ट किया गया है इन फैसलों को। आज एनसीओसी में जो किए गए, वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज कौमी असम्बली में खिताब किया और उन्होंने कहा कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वहीं पहुँच रही है जहाँ से सफ़र शुरू होते वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने शुरू में ये बात कही तो वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की गई। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने जब शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ सिर्फ वबा के फैलने और उससे अमवात का नहीं है, मुझे इस बात का भी खौफ है कि जो बंदिशें लगाई जाएंगी उससे जो भूख में इजाफा होगा, जो अफलास बढ़ेगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो माशी बदहाली आएगी, खास तौर पे पाकिस्तान के गरीब की और पाकिस्तान के सफेद पोश मुतवस्सित तबके की। असद उमर ने कहा ये वजीर आजम का पॉलिसी डिसीजन था, ये पॉलिसी डिसीजन नहीं था, वजीर आजम साहब के बयानात थे। पॉलिसी डिसीजन तो वजीर आजम का लॉकडाउन का था, जिसकी वो कामयाबी का क्रेडिट भी लेते रहे। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक? जितना भी हुआ है, कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शादियां, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए। यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। और दूसरा, अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। आज़म अपने पॉलिसी डिसीजन की ओनरशिप लेते रहे और बताते रहे। खुद असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में इस बात को तस्लीम किया माजी में कि पाबंदियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई। एक तो ये कि जो बंदिशें की गई हैं उसकी वजह से इसके फैलाव को रोकने में वो असरअंदाज साबित हुआ है और उससे कमी वाक़ई आई है। यानी अगर हम ये बंदिश न लगाते तो इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा केस हो सकते थे। लॉकडाउन की मुखालफत हुई, फिर जब तनकीद हुई तो लॉकडाउन की हिमायत हुई, बल्कि ओनरशिप ली गई। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में लॉकडाउन में तोसी के फैसले किए गए, मगर फिर कहा गया कि लॉकडाउन अशराफिया का फैसला था। और अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो पहले दिन पॉलिसी डिसीजन किया, अब दुनिया भी वही कर रही है। वज़ीर आज़म के बयानात अलग थे, पॉलिसी डिसीजन अलग थे, उसकी ओनरशिप भी अलग थी। असद उमर साहब ने आज कौमी असम्बली में कोरोना वायरस के हवाले से तकरीर की। उन्होंने बरतानिया और स्वीडन की मिसाल दी और कहा कि स्वीडन में 10 लाख में से 350 अफराद की मौत हुई है, जबकि बरतानिया में 10 लाख में से 500 अफराद की मौत हुई। बरतानिया ने यह फैसला किया कि बड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू में नहीं था, शुरू में बोरिस जॉनसन जो थे उसके हक में नहीं थे, लेकिन फिर वो भी मान गए और बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया और कई हफ्तों वो लॉकडाउन चला। अब उसमें जरा नरमी की जा रही है। जब से ये वबा फैली है स्वीडन में, जहां पे ये हैवी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे फी 10 लाख आबादी के तनासुब से तकरीबन 350 अमवात हुई हैं। 10 लाख की आबादी पे 350 अमवात। बरतानिया जहां बड़ा हेवी लॉकडाउन किया गया, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर मौजूद है, वहां पर फी 10 लाख आबादी 500 से ज्यादा अमवात हुई है। उन्होंने बरतानिया स्वीडन का मवाजना किया। बरतानिया पर तो खुद तनकीद होती रही कि वहाँ लॉकडाउन का फैसला ताख़िर से किया गया। वो खुद भी कह रहे थे कि बाद में किया, क्योंकि बरतानिया में पहले हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ाया गया बरतानिया को, फिर केसेस काबू से बाहर हुए, तो फिर बोरिस जॉनसन ने सख्त पाबंदियाँ लगाई और देर की। खुद बरतानिया के वज़ीर आज़म एहतियात नहीं करते रहे, फिर उन्हें खुद कोरोना वायरस हुआ। तो बरतानिया और स्वीडन का तो मवाजना नहीं बनता, बल्कि स्वीडन का उसके पड़ोसी ममालिक से मवाजना बनता भी है और दुनिया भर में हो भी रहा है।
क्योंकि उन ममालिक ने लॉकडाउन किया और स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी का फैसला किया, लॉकडाउन उस तरीके से नहीं किया। तो स्वीडन में अब तक 29,207 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 3,646 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह नॉर्वे में, जो कि उसका पड़ोसी है जहां लॉकडाउन हुआ, 8,206 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 232 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह फिनलैंड में भी अब तक 6,228 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 293 अमवात हो चुकी हैं। डेनमार्क में 10,791 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वहाँ 537 अमवात हो चुकी हैं। अब इन तमाम ममालिक की आबादी अलग अलग है, इसलिए इन ममालिक की शरह अमवात का फी 10 लाख से मवाजना करते हैं, जो कि आज असद उमर साहब ने बरतानिया और स्वीडन का किया। अब पड़ोसी ममालिक से स्वीडन का मवाजना करते हैं जहां पर लॉकडाउन हुआ। स्वीडन में 10 लाख में से 343 अफराद की मौत हुई। इसके मुकाबले में नॉर्वे में 10 लाख में से महज 42 अफराद की मौत हुई। यानी स्वीडन की अमवात नॉर्वे के मुकाबले में 816% ज़्यादा है। इसी तरह फिनलैंड में 10 लाख में से 51 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात फिनलैंड के मुकाबले में 672% ज़्यादा है। डेनमार्क में 10 लाख में से 92 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात डेनमार्क के मुकाबले में 372% ज़्यादा है। अगर स्वीडन में शरह अमवात वही होती जो नॉर्वे में है तो हज़ारों अफराद जिंदा होते बच जाते। इसी तरह स्वीडन के अपने सेंट्रल बैंक के मुताबिक स्वीडन की मईशत 6.9% तक सुकड़ सकती है और सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई तो स्वीडन की मईशत 9.7% तक सुकड़ सकती है। और जो अंदाजे पड़ोसी ममालिक के हवाले से लगाए गए हैं उसके मुताबिक नॉर्वे की मईशत 5.5% तक सुकड़ सकती है, फिनलैंड और डेनमार्क की मईशत 6 से 6.5% तक सुकड़ सकती है। यानी स्वीडन की मईशत भी उतनी ही मुतासिर होगी जितनी कि उसके पड़ोसी ममालिक की। मगर स्वीडन में हज़ारों अफराद की जान चली गई, जो कि उसके पड़ोसी ममालिक में उस तरीके से नहीं गई है। मामला जो भी हो, हुकूमत को एक फैसला करे, लॉकडाउन करना है या नहीं। स्वीडन जैसा फैसला करना है तो स्वीडन वाला फैसला कर ले, अगर बरतानिया जैसा फैसला करना है बरतानिया जैसा कर ले। मगर यहाँ कन्फ्यूजन है, कभी लॉकडाउन की मुखालफत है, कभी लॉकडाउन की ओनरशिप है, क्रेडिट है, कभी लॉकडाउन अशराफिया का फैसला करार दे दिया जाता है, एनसीसी एक और फैसला करती है, एनसीओसी सुबह कह रहे हैं कि एक और फैसला कर देती है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है पाकिस्तान में फैसला साजी के हवाले से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह से और भी ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं जो बड़े अफसोसनाक हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।